Hi, investment traders. Welcome back to the channel. Or again, very massive fall that happened in Nifty today. 1.32%, roughly about 300, 360, 370, 80 पॉइंट्स का भी ड्रॉप आया था निफ्टी में। और निफ्टी जो है ना, मतलब आप सामने आपके चार्ट लगा हुआ है, जो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आ रहा है जहां से इसने पहले बाउंस लिया था वो था 22,800, और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिर उसके बाद सीधा जो स्टॉप ओवर मिलेगा वो 22,000 और 21,800 के आसपास मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम हमको 1 डेढ़ 2 महीना अभी वेट करना पड़ेगा, बिकॉज सी निफ्टी इज नॉट बीइंग एबल टू फाइंड इट्स ग्राउंड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो फॉल आ रहा है ना, ये सारा आ रहा है स्मॉल कैप, मिड कैप, रियलिटी, इन सब में जबरदस्त बिकवाली हो रही है। मतलब ऐसा ये काफी हैवी सेलिंग है जो दिखने में आ रही है। ऐसा in general I have never seen such a selling, but have a look at CPSC, very badly broken the support zone. PSU banks have broken the support zone, and एक मुझे कल प्राइवेट बैंक अच्छा लग रहा था तो वो भी थोड़ा नेगेटिव हो गए हैं। इनफैक्ट बैंक निफ्टी इज ऑल्सो कम डाउन। मतलब पूरा मार्केट जो है मैसेकर्ड है, ब्लड बाथ हो रखा है मार्केट में। बट अगेन, एज आई हैव बीन सेइंग अगेन एंड अगेन, कि अगर हम निफ्टी को देखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है पास्ट में और क्या पॉसिबिलिटी है, एंड व्हाई आर वी डूइंग दिस पास्ट एनालिसिस, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि मार्केट किस तरह से चलता है। राइट आपके सामने मैंने लगा रखा है निफ्टी जब से ये 1991 से मैंने मार्केट आपके सामने लगा रखा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कितना कितना ड्रॉप आया है और कब कब ड्रॉप आया है। तो ये देखिए, ड्रॉप आया था यहाँ से लेके यहाँ तक का, अबाउट 65% मार्केट गिरा था। राइट कहाँ से गिरना शुरू हुआ था? इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन फ्रॉम 6,300 एंड स्टॉप्ड एट 2162। और कितने दिन लास्ट किया था? अगर हम इसकी डेट रेंज भी देख लें तो हमको लाइक विल हैव अ क्लियर आइडिया दैट इट जस्ट हैपेंड टिल अबाउट, इट हैपेंड फॉर हाउ मेनी डेज। अगर रिकवरी देखना चाहते हैं तो लेट्स हैव अ लुक एट द रिकवरी। तो रिकवरी होने में कुछ करीब 164 डेज, 1064 डेज लग गए थे। मतलब ऑलमोस्ट रफली अबाउट 3 साल लग गए थे रिकवर होने में। ये लॉन्गेस्ट रिकवरी आप समझो रही होगी। आगे क्या हुआ है? प्राइस रेंज देखते हैं। एक बार यहाँ पे ड्रॉप आया था, दैट वाज 2015 में। दिस वाज अबाउट 23% ऑफ ड्रॉप, और इसको रिकवर होने में कितना समय लगा था? अगर हम इसकी रिकवरी देखते हैं तो रिकवर होने में मार्केट को लगा था कुछ रफली अबाउट 549 डेज, तो विच इज रफली अबाउट 1.5 years। उसके बाद एक ड्रॉप ये आया था जो कि हुआ था दिसंबर 2020 से शुरू हुआ था। और अगर हम इसमें डेज देखें तो कितना 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 समय लगा था इसको रिकवर होने में? इसको दिन लगे थे टोटल 306 डेज। मार्केट कंप्लीटली रिकवर हो गया था 1 साल के अंदर अंदर। और अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो कितना फॉल आया था मार्केट में? टॉप से यहाँ से लेके और यहाँ तक हमको मिला था करीब 40% का ड्रॉप। राइट अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या सिचुएशन थी। तो प्राइस रेंज थी यहाँ से यहाँ तक, ड्रॉप आया था कुछ 17%, 17.56% का 2022 में। और अगर हम बात करते हैं कि डेट रेंज क्या थी इसको रिकवर करने में, सो इट टुक रफली अबाउट 304 days, right? So 304 days, like that, 306 days here, 549 days here, and 1064 days here. तो अब हम जहां खड़े हुए हैं, राइट, इसमें ऑलरेडी अब देखते हैं कि कितना ड्रॉप आ चुका है प्राइस में। निफ्टी के प्राइस में ऑलरेडी ड्रॉप कितना आ चुका है? जहां से हमने चलना शुरू किया है और यहाँ तक हमको रफली अबाउट 12.75% का ड्रॉप मिला है। आप देखो पास्ट में हमने कितना गिरावट हुआ है, हमको कितनी गिरावट मिली? 65%, 23%, 39%, 17%, और अब केवल 12.74% है। 7.1254% में लोग एकदम लाइक दे हैव गॉट एग्जॉस्टेड, दे फीलिंग कि अब कोई मार्केट का कोई एंड नहीं है। व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू कि इस सारे ड्यूरेशन में 1991 से लेके और अभी तक बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई हैं, जबकि लेमन ब्रदर हुआ, उसके बाद देयर हैज बीन कारगिल वॉर, देयर हैज बीन यूक्रेन रशिया वॉर, देयर हैज बीन मिडल ईस्ट वॉर, देयर हैज बीन यूएस क्राइसिस हुए हैं 2008 के। पूरा का पूरा एंटायर मार्केट हैड फॉलन डाउन, फिर पैंडेमिक हुआ है, सब कुछ हुआ है।
बट मार्केट आप देखो, अगर हम इसको एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं तो आप देखोगे कि मार्केट ने, ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट जो है गिरता ही चला गया, राइट। कई इनफैक्ट कई बार तो बहुत स्टीप, ये आप देख रहे हो, ये तो ओवरऑल है, बट आप यहाँ देखो स्टीप रिकवरी हुई है, इस जगह पे स्टीपर रिकवरी हुई है, यहाँ पे थोड़ा स्लो रिकवरी हुई है, ये थोड़ी स्लो रिकवरी हुई है, बट ये स्टीप रिकवरी हुई है। तो मार्केट हैज ऑलवेज रिकवर्ड। अपना हेल्टर स्केल्टर मत हो, अगर आपके पास पोर्टफोलियो है उसको जस्ट होल्ड करके रखो, you don't have to exit anywhere. बस अपनी पेशेंस को, like, believe that it's a time of patience. We have to patiently wait for reversal. अब क्या है कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरफ हेड कर रहा है, राइट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब आप, हम लोग ना इसमें सपोर्ट मार्क करते हैं निफ्टी में, तो सबसे पहला सपोर्ट जो आपको देखने को मिलेगा, एक ये सपोर्ट है, देखिए आपके सामने मैं मार्क कर रही हूँ, जब जहां पास्ट में जो रेजिस्टेंस बना था वही अब सपोर्ट बन जाएगा, बिकॉज लास्ट टाइम निफ्टी 27 जनवरी को यहीं से रिवर्स हुई थी, ठीक है। तो ये एक हमारा सपोर्ट जोन बनता है। उसके बाद जो है हमको दिखता है एक और डेटा थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, दिस इज अनदर प्लेस फ्रॉम विच मार्केट हैज टेकन सपोर्ट इन द पास्ट। आप, आई होप यू ऑल कैन मेक सी इट क्लियरली। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया ना मार्केट ने, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इसी जगह से, और आज इसी लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गए निफ्टी। तो ये एक लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 23,340 ऐसे कुछ आप बोल सकते हैं इसको। तो अभी क्या है, अगेन निफ्टी इज हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। जितनी बार रेजिस्टेंस और जितनी बार सपोर्ट लगता है, उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। तो अभी हमने आज कहाँ क्लोजिंग दी है, 23,071, जस्ट 200 पॉइंट्स बिलो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरफ हेड कर रहे हैं, we need to keep some quality stocks on our radar। तो मैंने आपके लिए क्या किया, पूरे मार्केट में देखा है कि कहाँ पे हाईएस्ट कैपिटल डिप्लॉय हुई है, और करीब 10 स्टॉक्स निकाले थे, फिर उन 10 के सबके फंडामेंटल स्टडी किए और उनमें से फिल्टर आउट करके मैंने 4 स्टॉक्स निकाले हैं। तो सबसे पहला स्टॉक, और जो लास्ट वाला स्टॉक है वो मेरा फेवरेट रहेगा, और उसमें लास्ट के 2 स्टॉक्स मेरे फेवरेट रहेंगे। बट सबसे पहले शुरुआत करते हैं टिमकेन। द स्टॉक नेम इज टिमकेन इंडिया लिमिटेड। और इस स्टॉक में आज देखिए, आप नीचे देख सकते हैं वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं, अर्निंग्स इनकी अभी रिसेंटली आई है, विच इज नॉट वेरी गुड, बट वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइस में, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, राइट। हम लोगों को बहुत बाद में पता लगता है, बट मैनेजर्स एंड ऑल द पीपल हु आर लुकिंग इन द अकाउंट्स और इन द वर्क कंपनी, दे हैव इनसाइड इंफॉर्मेशन। सो प्राइस में ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अबव 2940, राइट। आप इसके फंडामेंटल स्टडी करिए, आपको क्या अच्छा लगता है, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2600 का, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। आप देख सकते हैं अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं पास्ट कई दिनों से, लाइक आप देखिए यहाँ से जो वॉल्यूम्स आए थे उसके बाद आज अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं, राइट। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने अपने आप को गिरते हुए मार्केट में संभाला है। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब ये पास्ट बैरियर्स को क्रॉस करेगा, विच इज 2940 या 2950। आप इसमें इस जोन में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक बार क्विकली इनकी जो फंडामेंटल्स हैं उनको भी देख लेते हैं, बिग ब्रॉड फंडामेंटल्स देखेंगे ताकि कोई रेड फ्लैग्स तो नहीं है, बस ये देख लें। अगर बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है, दिस इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ एंटी फ्रिक्शन bearing components, accessories and mechanical power transmission products for the customer base across different sectors. They have a geographical mix of North America, Europe, Eastern Africa, Asia Pacific and Latin America. Revenue split की बात करें तो इंडिया से 73%, यूएसए से 18%, others 9%, right? Or the Timken company is a global manufacturer of bearing and power transmission products. Timken operates in 42 countries across the global. If I understand correctly, I am just wanting to make it clear that this probably is a Tata Group company as well. The Timken India Limited was incorporated in 1987 as a Tata Timken Limited, a joint venture between the Tata Iron and the steel company, the Timken Company. It commenced commercial production in the Jamshedpur plant. So this do have a connection with Tata Group of companies. So the company has reduced debt, it's debt free, and the profit CAGR is 21.4% in the last 5 years. और अगर हम बात करते हैं सेल्स की, सेल्स
ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, दे हैवंट ग्रोन मच, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स इनके थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग। और अगर हम बात करते हैं इनके प्रॉफिट्स की, तो उसमें भी थोड़ा सा डिक्लाइन है, सो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, और इसी को डिस्काउंट करते हुए प्राइस आप देख रहे हैं नीचे जा रहा है। जहां तक बात आती है ईपीएस की, तो ईपीएस पॉजिटिव है। और अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो देयर इज डेफिनेटली एन इम्प्रूवमेंट, 11% से बढ़ के 19% पे आ गया है। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 10 टाइम्स इनके प्रॉफिट बढ़ गए हैं इन द लास्ट 11 ईयर्स। और ईपीएस की बात करें तो 6.94 से बढ़ के 52-53 पे आ चुका है। दिस इज अ गुड थिंग। और अगर हम इनके रिजर्व्स की बात करें तो इंक्रीज हो रहे हैं, बोरोइंग्स इनकी डिक्लाइन हो रही है, गुड पॉइंट अगेन। And they do generate cash from operating activity, and the profits from operations are definitely improving. So, and they do have a net cash flow, which is again a positive sign, right? और अगर हम बात करते हैं promoters holding, promoters holding थोड़ा recently decline हुई है। लास्ट 2 सालों में, आई वुड से लास्ट 3 इयर्स में 67% से इन्होंने रिड्यूस करके 51% पे लाया है। अगर ये रिड्यूस हुआ है तो कहाँ गए हैं वो जो शेयर है वो कहाँ गए हैं, द होल्डिंग इज गॉन इन विच डायरेक्शन? तो सबसे पहले आप देखिए एफआईआईज इस पर्टिकुलर स्टॉक में धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करें, 2%, 3%, 4%, 6%, 7%, एंड नाउ दे आर एट 13%। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को लगातार इंक्रीज किया है, राइट? पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है। सो दैट इज व्हाट यू कैन सी फ्रॉम हियर। लास्ट 1 ईयर में एफआईएस और डीआईएस दोनों ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। सो डाइल्यूट होके कहाँ जा रहा है? इंस्टीट्यूशंस के पास जा रहा है, विच इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव साइन। एंड नाउ एज वी कैन सी, आज अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं, लोअर लेवल से बाइंग आई है, आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं above the past barrier, right? Which is where will be our entry, or our stop loss is going to be 2600. That's the first stock that I have on my radar. Next stock जिसको मैं radar पे रखना चाहूंगी उसका नाम है गरवारे हाईटेक। गरवारे हाईटेक फिल्म्स, तो ये कंपनी बेसिकली इज इनटू गरवारे पॉलिटिक polyester and is engaged in the business of manufacturing of polyester films. The company is a leading Indian manufacturer of polyester films and high margin specialty films. It is also sole producer of solar control windows films in India and only company globally with backward integration for producing the raw material and components needed for these films. It is a leading player in India's shrink film market with 70% market still, right? सो अगर बात करें कि इनके जोग्राफिकल स्प्लिट की, तो अमेरिका को 50 में 55% है, एंड इंडिया में 19%, यूरोप में 12%, एंड अदर्स अबाउट 14%। और दे आर लॉन्चिंग सम डिफरेंट products as well. They have various manufacturing facilities. And अगर बात करें कि इनके sun control films जो है 4,200 lakh per square feet per annum, they are producing paint protection films 3,000 lakh per square per annum produce कर रहे हैं। So far it looks good, but एक बार देखते हैं इनका market cap है 8,419 का, P is about 27, ROC is 14, ROE is about 10.4। तो companies reduce debt free, expected to give good quarter। अगर हम देखते हैं तो इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ स्टैग्नेंट, 19 to 20%, which are not bad either। एंड अगर बात करते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इंक्रीज कर रहा है, और हम ईयर ऑन ईयर पे देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग, तो डेफिनेटली ईपीएस हैज ब्लास्टेड इन द रीसेंट पास्ट, राइट? 24 में 87.5 था, और अभी तक की बात करें तो अबाउट 133.95। नेट प्रॉफिट की बात करें तो डेफिनेटली इट्स ग्रोइंग, लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। अगर हम बात करते हैं रिजर्व्स की, इंक्रीज कर रहे हैं, और डेट बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो दे आर प्रोड्यूसिंग डेफिनेटली गुड। इनफैक्ट आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड विद द फंडामेंटल्स। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, लिखो और जाके चेक करो screener.in पे कि आपको कैसे लग रहे हैं फंडामेंटल्स। मुझे तो समहाउ अच्छे लग रहे हैं। आरओसी की बात करें तो आप देखो लगातार ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है ना? अब देखो बात वहीं पे आती है कि जब बोला जाता है कि कहीं किसी अपैरल कंपनी में डिस्काउंट लगा है, तो आप लोग भागते हो कि जो चीज कल 5,000 रुपए की थी आज मुझे 2,000 रुपए में मिल रही है। बट अगर वही चीज आपको स्टॉक मार्केट में बोलते हैं कि जाओ ये अच्छी क्वालिटी का स्टॉक आपको डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो देन यू पीपल से कि अभी तो मार्केट गिर रहा है, पता नहीं कितना और गिरेगा। दैट्स वेयर द कंट्रोल ऑफ योर मनी कम्स इन।
अब हम बात करते हैं गरवारे फिल्म्स की, तो मुझे ओवरऑल फंडामेंटली डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आई मीन आई डोंट फाइंड मच ग्लिचेस हियर। एंड ये आपके सामने गरवारे है। गरवारे वाज, आप इसको देखो इंसेप्शन से देखो, और रादर आई वुड से कि अगर हम इस स्टॉक को एनालाइज करते हैं, थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम कर लेते हैं इसको। ये मंथली टाइम फ्रेम है। आप इस स्टॉक को देखो कि ये स्टॉक जो है कुछ समय तक केवल रेंज बाउंड था, राइट। ये रेंज बाउंड, जैसे इसने ये रेंज को ब्रेक करा है, द स्टॉक हैज पिक्ड अप स्पीड, राइट। इट पिक्ड अप स्पीड। एक बार पहले रेंज ब्रेक करी, फिर हॉरिजॉन्टल गया, फिर रेंज ब्रेक की। अब ये स्टॉक आपको डिस्काउंट पे अवेलेबल है, राइट। फंडामेंटल्स आर गुड, प्रॉफिट्स आर देयर। लाइक आप देखो ना, मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करती हूँ। आप क्या चीज पसंद करोगे देखना कि इनके प्रॉफिट्स कैसे हो रहे हैं, राइट। बोरोइंग्स कैसी है, मुझे सबसे ज्यादा परेशानी रहती है बोरोइंग से, सो जीरो बोरोइंग्स है, राइट। आप क्या चीज देखना चाहोगे कि इनके प्रॉफिट्स कैसे हैं। ईयर ऑन ईयर आप देख लो, लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। 2013 में 70 करोड़ थे और अब 298 करोड़ है, राइट। आप देखना चाहोगे नेट कैश फ्लो क्या है, तो इनका नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। अगर आप देखना चाहोगे डेटर डेज कितने, barely एनीथिंग, 8 और 9 डेज, विच आर नॉट एट ऑल डेटर डेज। उसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग कांस्टेंट है, प्रमोटर को अपने प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया है, बट व्हाट आई वांट टू सी आल्सो कि सेल्स को क्या हो रहा है। सो अगर हम इनकी सेल्स देखते हैं तो 777 थी जो 2013 में बढ़ के 2000 करोड़ पे आ गई, ऑलमोस्ट लाइक 3 टाइम्स इनकी सेल्स हो गई है। बट प्रॉफिट बढ़ के कितना हो गया है, प्रॉफिट बढ़ के हो गया है 69 को अगर मैं 70 लेती हूँ तो 415 करोड़ हो गया है। मतलब इसका क्या है कि कंपनी इज रियली, द मैनेजमेंट इज रियली वर्किंग टू मेक द फंडामेंटल्स इंप्रूव, कॉस्ट इफेक्टिव बना रहे अपने प्रोडक्ट को। तो 7, अगर आप देखो तो सेल्स कितना हुई है, 3 टाइम्स हुई है, और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो अराउंड 6 टाइम्स हुए हैं। तो isn't it a good thing that the company's management is very careful about what they are doing, right? So that is how गरवारे अगर आप देखते हैं तो ये स्टॉक जो है, मुझे लगता है कि आपके पास एक बहुत छोटा सा इसका स्टॉप लॉस है, या स्टॉप लॉस की जगह आप बोलो कि ये जगह जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन है, विच इज 3000। बट बाई एनी चांस देखो, मार्केट अभी कितना और गिरेगा किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी दुनिया का कोई बंदा नहीं जानता है कितना गिरेगा। प्रिडिक्शन सब कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली कहां तक गिरेगा किसी को नहीं पता है। तो 2600, और फिर आप इसका एक और एक्यूमुलेशन जोन मार्क कर सकते हो, विच इज एट 2170। ये जोन्स जो है आपके एक्यूमुलेशन जोन रहेंगे। बट आप अगर होराइजन लंबा रख के चलते हो, 5 से 10 साल, आई एम श्योर यू विल मेक गुड मनी फ्रॉम इट, क्योंकि फंडामेंटल्स आर गुड, राइट। आई विल बी क्लोजिंग दिस वीडियो आफ्टर 2 स्टॉक्स, राइट। और 2 स्टॉक जो है आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा था, तो आई हैव डिसाइडेड टू कट इट इन बिटवीन, so that you can see one part today and one part tomorrow. And I'll be signing off, but see you in the live market. And मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप ज्वाइन रहेंगे तो आपको लाइव ब्रेकआउट स्टॉक मिलेंगे। आज केवल एक ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, एंड द स्टॉक नेम वाज ट्रांसरेल, जो हमने 618 के ऊपर दोबारा बाय के लिए दिया था, जिसने 636 का हाई लगाया था। तो ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपना कमेंट जरूर लिखिए, सो दैट आई नो व्हाट you're thinking.